हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर ए रियल इमेज। नेक्स्ट, रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने से पहले वी हैव टेक ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आफ्टर दैट वी टेक ए प्रिंसिपल एक्सिस और वी नो दैट कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां भी मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। आफ्टर दैट वी टेक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O से हमारी एक लाइट रे जाएगी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ और वो एंगल बनाएगी हमारी अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे स्फेरिकल सरफेस पे मीट करेगी और वो पॉइंट होगा हमारा A। नेक्स्ट, एज वी नो दैट when we have light travel one medium to another medium, it bends towards the normal। जब हमारी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो हमारी लाइट क्या होती है? बेंड्स होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और हमें पता है जो भी हमारा स्फेरिकल सरफेस होता है उसमें हमें जो नॉर्मल बनाना पड़ता है वो कहां से पास होता है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा नॉर्मल होगा वो हमारा एंगल क्या बनाएगा? गामा। और एज वी नो दैट इंसिडेंस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल which is also denoted by the angle I। Next, as we know that यदि हमारे पास सेम मीडियम होता तो ये लाइट हमारी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन, बट वी हैव ए रेयर और डेंसर मीडियम तो हमारी लाइट बेंड्स होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां पे मीट करेगी? एट ए पॉइंट I पर। और एज वी नो दैट एंगल बीटा क्या होता है? जब हमारा इमेज के साथ जो भी एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा। आफ्टर दैट वी टेक एंगल ऑफ R और वी नो दैट एंगल R क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होता है? एंगल R। अब इसके बाद हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां पे मीट करेगा? एट ए पॉइंट M। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड जानने से पहले हमने लिया अपना एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके बाद लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। एज वी नो दैट प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहां पे मीट करते हैं? पोल पे। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया O से लाइट ट्रेवल करी A पॉइंट पर। इसके बाद हमने क्या करा? नॉर्मल फिल करा। नॉर्मल हमारा कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। यदि हमारे पास मीडियम नहीं होता तो ये लाइट कहां से मूव करती? स्ट्रेट पाथ। बट वी हैव ए रेयर और डेंसर मीडियम तो हमारी जो लाइट होगी वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और वो कहां पे मीट करेगी? I पर। एज वी नो दैट ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा अल्फा, इमेज के साथ एंगल क्या बनेगा? बीटा, और नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा? गामा। और हमें पता है जो एंगल I होता है वो क्या बनता है? इंसिडेंस के साथ, और जो हमारा एंगल R होता है वो किसके साथ बनता है? रिफ्रैक्टेड रे के साथ। एट द एंड वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, डेरिवेशन। अब हम जानेंगे इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले एज वी नो दैट ऑब्जेक्ट के साथ हमारा एंगल क्या है? अल्फा, इमेज के साथ एंगल क्या है? बीटा, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल क्या है? गामा। और एज वी नो दैट रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है? स्नेल्स लॉ। तो हमारे पास यहाँ स्नेल्स लॉ क्या है? μ2/μ1 इक्वल्स टू sin I by sin R। यदि हमारे एंगल स्मॉल है तो हम sin I की जगह क्या लिखेंगे? I, और sin R की जगह हम क्या लिखेंगे? R। आफ्टर दैट वी हैव द क्रॉस मल्टीप्लाई। μ2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ और I को हम मल्टीप्लाई करेंगे μ के साथ। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? टू फाइंड आउट द एंगल I। अब हम गए ट्रायंगल IAC के पास। अब हमने जाना इसमें मैथ्स में जो हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, जो हमारा एंगल गामा है वो किसके बराबर होगा? R प्लस में बीटा के साथ। तो हमारे पास गामा क्या आया? R प्लस बीटा। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे R की वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? गामा माइनस में बीटा। देन इसके बाद सिमिलरली हम किसके पास जाएंगे? ट्रायंगल OAC के पास। जो हमारा एंगल I है वो एक्सटीरियर एंगल है अल्फा प्लस गामा के पास। तो हमारे पास जो एंगल आएगा I वो किसके साथ आएगा? अल्फा प्लस में गामा के साथ। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था μI इक्वल्स टू μR, तो हमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे I की अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस में बीटा। हियर वी नो दैट द अल्फा। अब हम इस अल्फा को एंगल को अब हमें किस में लिखना है? लेंथ में। तो वी नो दैट जो हमारे पास लेंथ होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा है, जो अल्फा हमारे पास ट्रायंगल किसमें है? AMO में। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है? AM, और हमारे पास बेस क्या है? MO।
तो हम अल्फा की जगह क्या लिखेंगे am अपॉन में mo, गामा की जगह क्या लिखेंगे am अपॉन में mc। अब हम गए ट्रायंगल AMC में, तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AM और हमारा बेस क्या है MC। देन हम जाएंगे AMI के पास, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है AM और हमारा जो बेस है वो क्या है हमारा MI। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट द AM हम दोनों में से कॉमन लेंगे और कॉमन के बाद हम इसे क्या कर देंगे आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। आफ्टर दैट जो हमारे पास इक्वेशन आई μ1 ब्रैकेट 1 अपॉन mo प्लस में 1 अपॉन mc इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi। नेक्स्ट एज वी नो दैट जो हमारा अपर्चर है स्फेरिकल सरफेस का वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो उसके कारण जो हमारा m होगा वो पास आ जाएगा p के, तो जो हमारा m होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा p में, तो जो हमारा mo है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा po में, जो हमारा mi है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा pi में, और जो हमारा mc है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा pc में। तो हम mo की जगह क्या लिखेंगे po, pc और pi। इसके बाद हम μ1 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा μ1 अपॉन po प्लस μ1 अपॉन में pc μ2 बाई pc माइनस में μ2 बाई pi। अब यहाँ पे हमारे पास जो pc है ये हमारे पास क्या है कॉमन, तो हम pc को एक तरफ लेके जाएंगे और pi को हम सेकंड तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा μ1 अपॉन में po प्लस μ2 बाई pi इक्वल्स टू μ2 बाई pc माइनस μ1 अपॉन में pc। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेंगे pc हम क्या लेंगे कॉमन, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा μ1 अपॉन में po प्लस μ2 अपॉन में pi और μ2 माइनस μ1 अपॉन में pc। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है po, pi और pc की। ये जो हमारी वैल्यू बताएगा ये हमारा क्या बताएगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन फर्स्ट है हमारे पास ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, यानी कि सारे जो डिस्टेंस नापे जाएंगे वो कहां से नापे जाएंगे पोल से। यदि पोल से हम टुवर्ड्स राइट जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव, यदि हम लेफ्ट जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव। अब हम जानेंगे पीओ, तो पीओ हमारे पास जो पोल के तरफ है वो कहां है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो पीओ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस यू। अब हम जानेंगे पीआई की वैल्यू, तो पीआई हमारे पास क्या है टुवर्ड्स द राइट, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी प्लस वी। इसके बाद हम जानेंगे पीसी, पीसी हमारा क्या है टुवर्ड्स द राइट, तो हमारे पीसी की वैल्यू क्या आएगी प्लस आर। आफ्टर दैट हम इन तीनों की वैल्यू कहां रख देंगे फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये किसका आएगा रियल टू डेंसर मीडियम का।